हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेजेंड मिश्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश से। अभी तक हमने हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड कर रखी है। आज बारी है इंग्लिश के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने की और समझने की जो आने वाली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमने केवल उन्हीं क्वेश्चन को उतार के रखा है जो क्लास 12 के यूपी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके संभावित क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अब की बार पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं शॉर्ट आंसर कितने हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक संख्या से लेकर टोटल 21 क्वेश्चन होने वाले हैं शॉर्ट और 9 क्वेश्चन होने वाले हैं लॉन्ग। तो आपको हम आज केवल बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें, जिससे आपके पेपर में ये एक भी क्वेश्चन बिल्कुल छूट ना पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पहले हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं। हु वाज द राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? यानी उन्होंने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या क्या किया। आपको याद दिलाएं तो ये इंडिगो लेसन से संबंधित है। कौन सा लेसन है आपका? इंडिगो। और इंडिगो में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने, गांधी जी ने, और उसमें सबसे ज़्यादा मेन थे राजकुमार शुक्ला, क्योंकि उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण लाए थे। तो ध्यान देना है कि पहली बात तुमको ये बताना है हुआ था राजकुमार शुक्ला। आपको ये आंसर लिखना है कि राजकुमार शुक्ला कौन है और उन्होंने क्या किया था गांधी जी को चंपारण लाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो वो भी इंडिगो लेसन से ही संबंधित है। व्हाई डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चर अपलिफ्टमेंट ऑफ अ चंपारण विलेज? यानी ऐसा क्यों गांधी जी ने वहाँ के जो सामाजिक और कहने का मतलब है सांस्कृतिक सभ्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रखा था। हो सकता है यहाँ वाई पूछा गया है और एग्जाम में वर्ड भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या ऐसा किया जिससे वहाँ की जो भी कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम से और लेसन से। और क्वेश्चन डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। क्वेश्चन पूछता है कि आपको अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट फीचर्स के बारे में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब की बार ये सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम वीवीआईपी की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा जा चुका था, यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावित है कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन? कि कैसे डॉक्टर सदाव ने उस व्हाइट मैन मतलब गोरे आदमी का ऑपरेशन किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये द इनेमी लेसन से। कौन से लेसन से है? ये है द इनेमी। और याद करो ये सप्लीमेंट्री का लेसन है और आपको बहुत ज़्यादा ढंग से इस लेसन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है टाइगर किंग लेसन से और वो है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ? एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने टाइगर किंग की मृत्यु के लेकर क्या भविष्यवाणी की थी? तो याद करो कि टाइगर किंग की मृत्यु कौन से नंबर के टाइगर से होने वाली है? 100 नंबर के टाइगर से होने वाली है। यही प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने दी थी और आपको यही आंसर इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है व्हाट डिड क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडेला विलियमसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर? मीन्स कि एडेला विलियमसन को क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में पेडलर ने क्या गिफ्ट दिया है। ठीक है, आपको ये बताना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये रेड ट्रेप लेसन से संबंधित है और ये रेड ट्रेप लेसन रोज का है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका? जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचे तो उन्होंने क्या महसूस किया है? ये भी स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम वाले लेसन से है। इसको भी बहुत ढंग से पढ़ने वाला है, कुछ ही लेसन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, अगर देखते हैं व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? यानी सैम ने चार्ली के लिए अपने लेटर में क्या लिख रखा था, वो भी आपको याद करके जाना है। और ये लेसन है द थर्ड लेवल, यानी ये पहला ही लेसन है आपका थर्ड लेवल से। ठीक है, तो आपको ये पढ़ के जाना है कि कौन सा क्वेश्चन, और ध्यान रखना है आप जब भी क्वेश्चन करें तो पहले आप उसकी हिंदी बहुत अच्छे ढंग से पता कर लें और उसी को ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो अगला वाला क्वेश्चन है रोज के दूसरे लेसन से, यानी दूसरा लेसन कौन सा है? लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग से है और लास्ट स्प्रिंग्स में भी दूसरे पार्ट के मुकेश की स्टोरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। हाउ इज द मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? यानी मुकेश दूसरे बैंगल मेकर्स यानी फिरोजाबाद के जो दूसरे चूड़ी बनाने वाले लोग थे उनसे किस प्रकार डिफरेंट था। नेक्स्ट है, इसको अगर हम देखा जाए तो ये वीवीआईपी क्वेश्चन में से फिर एक है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव एंड हिज वाइफ इन द लेसन द इनेमी। वैसे तो कैरेक्टर स्केच लॉन्ग में पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे दोनों के पूछे गए। आपको कुछ ही उनकी क्वालिटीज यहाँ पर लिखनी है और उसे शॉर्ट में ही बताना है। आपको यहाँ पे डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी दोनों के विषय में कुछ अच्छी अच्छी बातें आंसर के रूप में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंडिगो से रिलेटेड है। इंडिगो कौन सा है? व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स? यानी गांधी जी लायर्स को क्यों चिल्लाते हैं? हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ?
और ऐसा करने के लिए उन्हें कौन बुलाकर लाता है। नेक्स्ट है ये भी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम लेसन से है कि वाई हैज़ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों रहा है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो ये पैडलर यानी रेड ट्रेप लेसन से संबंधित है। वाई डिड द क्रॉप्टर शो द 30 क्रोनोस, यानी वो जो किसान था उसने पैडलर को 30 क्रोनोस क्यों दिखाए थे। तो आप याद करिए, इसलिए दिखाए थे कि जिससे कि आने जाने वाले हर एक व्यक्ति के मन में लालच आए और उसके जो किराए पर उसकी जोगी चलती रहे। ठीक है, इसी को आपको इंग्लिश में करना है। नेक्स्ट है हु वाज द ऑनर ऑफ द रामजो मिल, सेम रेड ट्रेप लेसन से ही संबंधित है। वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट, कि पहली बात तो आपको बताना है रामजो मिल के मालिक कौन थे और उन्होंने रात में उसको क्यों विजिट किया था, उस मिल में आकर रात में उन्होंने क्यों परीक्षण किया था। नेक्स्ट है वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू, यानी डगलस पानी की सतह पर आने पर क्यों असफल हो गए जैसा कि उसने सोच रखा था, या जैसा उसको आशा थी कि हम पानी की सतह पर पहुंच जाएंगे, फिर भी वो असफल क्यों हो गया। उसके सारे स्टेप्स आपको छोटे छोटे शब्दों में या छोटी छोटी सी लाइनें बनाकर लिखनी है। नेक्स्ट ध्यान है आपको शॉर्ट आंसर 40+ वर्ड्स में लिखने हैं, तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं थोड़ा, बट 40 वर्ड से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस रिमूव हिज रेसिड्यूल डाउट्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, यानी किस प्रकार से डगलस ने अपने पानी से भय को समाप्त कर किया। उन सारे स्टेप्स को आपको बताना है कि जिस प्रकार से एक डगलस अपने भय को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट है वाई वाज द महाराजा सो एनेक्सियस टू किल द 100 टाइगर, यानी सफेद बाघ को मारने के लिए महाराज क्यों ज्यादा चिंतित हुए थे। ये आपका टाइगर किंग से रिलेटेड है, जस्ट ऊपर वाला डी वाटर से रिलेटेड है। व्हाई डिड रोजर स्कंक गो टू विजिट द ओल्ड आउल, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, 19 वाला भी और 21 वाला, ये आपके कोर्स से हट चुका है, तो हम इन दो क्वेश्चन की बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 20 नंबर के क्वेश्चन में। 20 नंबर पे व्हाई डज चार्ली से दैट ग्रैंड सेंट्रल इज गोइंग लाइक अ ट्री इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, इसको जरूर आप पढ़ के जाएं कि चार्ली ने ऐसा क्यों कहा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरीके बढ़ रहा है। ठीक है, एक पेड़ में जैसे जड़ बढ़ती हैं उसी प्रकार से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, ऐसा चार्ली ने क्यों कहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो लॉन्ग आंसर में पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर इन द लेसन डी वाटर, यानी डी वाटर में जो तैराकी सिखाने के लिए प्रशिक्षक आए थे उन्होंने डगलस को कैसे एक बढ़िया सा तैराक बना दिया, आपको ये बताना है। और आपको ध्यान है ये 60+ वर्ड में होनी चाहिए, हर हाल में आपको 60+ वर्ड में ही ये आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर आपको 60+ में लिखा जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, तो ये What was the scene inside the class when French reached the school, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो वहाँ क्लास का सीन क्या था, यानी क्लास के अंदर माहौल कैसा था। ये आपका लास्ट लेसन से संबंधित है और अप्रोच का पहला लेसन है, तो आपको उस पूरी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे ढंग से बताना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द टाइगर किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हु वाज द टाइगर किंग कौन था। व्हाई वाज ही टुक अ वो टू किल द 100 टाइगर, यानी उसने 100 चीते या बाघ मारने की प्रतिज्ञा क्यों ली। हाउ वाज ही फुलफिल हिज डिजायर, और उसने अपनी डिजायर कैसे पूरी करी। तो इसमें 3 क्वेश्चन एक ही में जुड़े हुए हैं। पहला कौन सा, हु वाज द टाइगर किंग कौन था। वाई वाज ही टेक अ वो, उसने प्रतिज्ञा क्यों ली टू किल द 100 टाइगर्स, यानी अपने 100 बाघ को मारने की प्रतिज्ञा उसने क्यों ली। हाउ वाज ही फुलफिल हिज डिजायर, और उसने अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा किया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक ही में जोड़ के लिखे गए हैं, तो ये लॉन्ग तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डिस्क्राइब द स्ट्रगल्स, उन सभी संघर्षों को बताओ एट द पूल, जो कि पूल में घटित हुए थे। ऐसा कहाँ हुआ है, डगलस के स्ट्रगल को हमको बताना है, और डगलस डीप वाटर वाले लेसन से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान है। कौन सा लेसन है, डीप वाटर, सॉरी। और फिर है व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, यानी अपनी जीवन को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल कौन सा था, ये थर्ड लेवल से संबंधित है, सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है। हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, यानी मतलब मनोरोग वैज्ञानिक या मनोरोग चिकित्सक सैम के द्वारा इसे कैसे बताया गया था उसको। नेक्स्ट है हु वाज द वाइजर्ड, ये आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर, कि अमेरिकन युद्ध कैदी का जीवन सदाव ने किस प्रकार बचाया। उन सभी स्टेप्स को आप इंग्लिश में लिखेंगे आंसर के रूप में। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन द एक्ट, और किस प्रकार से यह काम करने में उसकी पत्नी हाना ने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, यानी उस अजनबी व्यक्ति के साथ आयरन मास्टर के घर पर कौन सी घटना घटित हुई थी। एंड हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन, और एडला विलियमसन के द्वारा उसे कैसे ट्रीट किया गया था। ये क्वेश्चन रेड ट्रैप से संबंधित है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये लास्ट स्प्रिंग का मुकेश वाले टॉपिक से संबंधित लेसन है और सॉरी क्वेश्चन है। इसको भी आपको बहुत ढंग से पढ़ना है कि उन सभी कठिन परिश्रम को आपको बताना है जिससे एक चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री चलती है। तो नेक्स्ट ये वही सारे क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इन्हें नोट कर सकते हैं। यदि इनका किसी भी आंसर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, हम इसका आंसर आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। और कमेंट करके बताएं कैसा रहा ये वीडियो, और हम अगला जो वीडियो है वो भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रखने वाले हैं। तो तब तक के लिए टाटा।